जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यूट्यूब दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि सुदामा जी कृष्ण भगवान को चन्ना क्यों नहीं दिए, इसका क्या कारण था। इसके पीछे एक रहस्य है। एक गांव में एक ब्राह्मणी बुढ़िया थी, उसको वो भीख मांग कर खाती थी और अपना पेट पालन भीख मांगकर ही करती थी। बुढ़िया को 4-5 दिन से कुछ भिक्षा में नहीं मिला था, बड़ी भूखी थी। उसके बाद एक दिन किसी ने चन्ना भुजा हुआ एक पोटली में दिया। बुढ़िया जाते जाते कुटिया तक पहुंची, तब तक शाम हो चुका था, रात हो गई थी। बुढ़िया ने सोचा, बुढ़िया कृष्ण भगवान की परम भक्त थी। उसने सोचा कि अभी तो रात हो चुकी है, मैं सुबह में भगवान को भोग लगाकर इस चने को भगवान को खिला करके उसके बाद प्रसाद में मैं ग्रहण करूंगी। यह सोचकर बुढ़िया चने की पोटली रख दी और अपने सो गई। कुछ रात बीतने के बाद कुटिया में कुछ चोर घुस गए और चोरी करने के इरादा से चोर ने समझा कि पोटली में बुढ़िया कुछ छुपाकर रुपया पैसा धन रखी है। उस चने की पोटली लेने का कोशिश ले लिया। तब तक बुढ़िया चोरों की आहट से उठ गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी। आस पड़ोस के सभी लोग आए, गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए और चोर के पीछे दौड़े। चोर को पकड़ने के इरादा से चोर के पीछे दौड़ते जा रहे हैं, चोर भागते जा रहा है। बगल में ही संदीपन मुनि की कुटिया थी। उस सब चोरों ने कुटिया में जाकर छुप गया। तो रात हो ही चुकी थी, कुटिया में भी सभी लोग सो चुके थे। तो चोरों की आहट से गुरु माता ने उठी और वो समझ गई कि कुटिया में कुछ लोग घुस चुके हैं। उसी संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो गुरु माता को आते हुए देखकर चोरों ने उस चने की पोटली को वहीं पर छोड़कर भाग चला। चोर तो भाग गए, चने की पोटली कुटिया में छूट गई। तो सुबह में सर सफाई करते हुए गुरु माता को चने की पोटली मिली। उसने सोचा कि भुजे हुए चने की पोटली अब मैं क्या करूं। उसी समय कृष्ण और सुदामा जी जंगल में लकड़ी के लिए जा रहे थे गुरुदेव के आदेश से। तो गुरु माता ने चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में दे दी। इधर उस ब्राह्मणी बुढ़िया ने भूख से तड़पते हुए बिलख रही थी और उसने श्राप दे दिया कि जो चने की पोटली इस पोटली के चने जो भी खाएगा वो महादरिद्र हो जाएगा। इधर तो श्रापित हो गया था चन्ना। तो जब गुरु माता ने सुदामा जी के हाथ में दी तो सुदामा जी तो अनुभवी थे, समझ गए कि ये तो चन्ना श्रापित हो चुका है। ठीक है, उसी समय उसने सोचे कि मैं इस चने को अपने परम मित्र त्रिलोकी पति को नहीं खाने दूंगा, एकदम नहीं, एक दाना भी नहीं खाने दूंगा। उसी समय वो सोच लिए थे। तो सुदामा जी ने अब समय पाकर अपना काम धाम करने के बाद उस समय का तलाश कर रहे थे कि कैसे कृष्ण से अलग मैं जाऊं और छुप कर इस चने को खा लूं, कृष्ण को पता न चले। तो कृष्ण भगवान जी से उनको समय मिला और सभी चने खा गए, क्योंकि सोच रहे थे कि कृष्ण भगवान
त्रिलोकपति यदि इस चने को खा लेंगे तो सृष्टि दरिद्र हो जाएगा। सृष्टि को, समाज को बचाने के लिए सुदामा जी ने चने की पोटली खा लिए और कृष्ण भगवान को एक दाना भी नहीं दिए। ऐसा परम मित्र इस धरती पर कौन होगा सुदामा को छोड़कर। ऐसी मित्रता निभाई कि कृष्ण भगवान को इस शरापित चने से मुक्त कर दिया और अपने एक तो सर पर छुप कर चने खाने की बेईमानी की निशानी अपने सर पर ले ली और दूसरा दरिद्रता भी जन्म भर की ले ली। ऐसा मित्रता की मिसाल दिखाए सुदामा जी ने। इसीलिए तो जब भी मित्रता की प्रमाण होती है, बात आती है, तो कृष्ण सुदामा की मित्रता उदाहरण दी जाती है। सुदामा जी ने ऐसा काम ही किए। मित्रता तो ऐसी होनी चाहिए जो अपना भी जान की बाजी लगाकर मित्र की रक्षा करे। वहीं सुदामा जी ने किए और दरिद्रता अपनी सर पर ले ली। जन्म भर दरिद्रता से घुट घुट कर जिए। उनका परिवार भी दुखित रहा, खाने खाने के बिना दाने दाने पर ललायित रहा, किंतु कृष्ण भगवान को श्रापित चना नहीं खाने दिए। ये तो सब सुदामा जी जानबूझकर किए थे। फिर भी एक समय आया, कृष्ण भगवान ने कृष्ण के पास गए और कृष्ण भगवान ने उनकी अपनी द्वारिका नगरी के तरह वृंदापुरी को बनाए। इस कहानी को मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यूट्यूब दर्शकों से आग्रह है कि लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि मेरी कथा पसंद आए तो। जय श्री कृष्ण।